वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक ट्रू इंटेंशन फ्रॉम योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, किसी भी स्पेसिफिक जर्नी रीडिंग नहीं होती। और प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा हो सकता है रेजोनेट करे और ऐसा हो सकता है ना रेजोनेट करे। ठीक है, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, फोर्सफुली कुछ रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, ओके। Think about your partner. Think about your partner. Think about your partner. True intention. Your person of interest. Think about your partner. True intention. आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए? करेंटली आपके पर्सन ट्रू इंटेंशन क्या रखते हैं इस रिश्ते को लेकर? ऐसा हो सकता है ये इंसान आपसे कांटेक्ट में हो, लेकिन आपको जानने हैं इसकी इंटेंशन क्या है फर्दर फ्यूचर के लिए। इस रिश्ते में ये क्या इंटेंशन रखकर इन्वेस्ट कर रहा है? ट्रू इंटेंशन। ओके, आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस, कास्ट फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, आप लोग के बीच किसी तरीके के बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, या एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और एक ये चीज़ इंसान को फील होती है मेरा पार्टनर भी इतना होना चाहिए, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। कुछ इस टाइप के इश्यूज हैं आपके पार्टनर के माइंड में, या आप लोग के बीच एज डिफरेंस है। ठीक है, जो भी हैं आप लोग के बीच कोई ना कोई फाइनेंसिस डिफरेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो भी डिफरेंसेस है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो उस चीज़ को लेकर ये इंसान ट्रूली सच में इसके लिए वो चीज़ इफेक्ट करती है इसके माइंड में। ठीक है, वो चीज़, इस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच ज़रूर सोचता है कि ये हमारे बीच फ़र्क है। ठीक है, इस चीज़ का डिफरेंस है हम दोनों के बीच। ट्रस्ट। ओके, यहाँ पर ट्रस्ट है, फेथ। इसको फेथ, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट का एक वो है। ठीक है, ट्रूली ये पर्सन एक ट्रस्ट, आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज, थोड़ा सा ट्रस्ट का प्रॉब्लम है। इस पर्सन को कंप्लीटली ट्रस्ट करने में थोड़ा सा एक लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रस्ट करने में थोड़ा सा एक मसला रहता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक ट्रस्ट लेवल बनाकर चलना चाहता है, थोड़ा सा एक प्रोटेक्ट रखता होगा अपने आप को। ठीक है, एक स्मार्ट पर्सन है, प्रोटेक्ट रखता होगा। ये फीमेल या मेल है, ठीक है, लेकिन एक स्मार्टनेस है। लेकिन इसके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसको ट्रस्ट इश्यूज बन चुके हैं, इसके अंदर हैं ट्रस्ट इश्यूज। ठीक है, एंगेज, ये आपसे एंगेज रहना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। कमिटमेंट में रहना या एंगेज रहना, आपके साथ बातचीत रखना, लेकिन आप जानना चाहते हैं इंसान आपको लेकर सोचता क्या है, इसका, इसके माइंड में इसका आपको लेकर एक फ्यूचर क्या बनता है। ठीक है, पैशन। आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत सारा पैशन है, लविंग, केयरिंग, पैशन रहना, आपके साथ इंगेज रहना, आपके साथ बातें करते रहना या कनेक्शन में बने रहना। ये चीज़ फ्यूचर में ही दिखती है, आपके पर्सन की इंटेंशन में है आपसे, आपके साथ फन फ्लर्ट करते रहना, बातें करते रहना। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर आप जिसको भी डील कर रहे हैं तो उससे ट्रस्ट फैक्टर है। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप एंगेज हो रहे हैं, न्यू, और आप जानना चाहते हैं इस पर्सन की लाइफ, ये पर्सन आपको लेकर मतलब कि इंटेंशन क्या रखता है। इस इंसान के और आपके बीच अगर कोई ट्रस्ट मतलब कि, तो इस इंसान की लाइफ में कोई जो उसको धोखा हुआ है वो चीज़ को थोड़ा सा आपसे ब्लॉक रखता है, या तो आपसे थोड़ा सा एक मतलब कि इसको फील होता है कि मतलब एक अपने आप को एक बैरियर रखना। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये अपने आप को हर्ट नहीं होने देना चाहता इंसान। ठीक है, यहाँ पे ये वाला है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या है। ट्रू इंटेंशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेकर? ये पर्सन ट्रूली क्या इंटेंशन रखता है आप लोग के बीच? अगर ये चीजें आप लोग के बीच बहुत पुराना कनेक्शन हो चुका है, तो आप लोग के, आपके पर्सन की फैमिली, यहाँ पर रिलीजियस कास्ट फैक्टर, यहाँ पे इश्यूज बन रहे हैं और आप यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये पुराना कनेक्शन भी है, तो आप लोग बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं और आप लोग के बीच एक पैशन है, मून की एनर्जी। हाँ, फ्यूचर यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर क्लियर नहीं है। अगर ये इंसान आपके साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड है तो ये आपको फ्यूचर इसलिए क्लियर नहीं कर पाता, जो आप लोग के बीच डिफरेंसेस है वो चीज़ इसको ऐसा लगता है एक स्टेबिलिटी के लिए, इसके लिए एक ऑब्स्टिकल बनेंगे आने वाले टाइम में, मतलब कि आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ज़्यादा डाउट, ये चीज़ आपसे हाइड करता, अभी आपको क्लियर कट बताता नहीं है या क्लियर कट बता नहीं रहा है। यहाँ पर फ्यूचर को लेकर जो इश्यूज इसके माइंड में जो बन, एक फ्यूचर जो नहीं दिखता वो रिलीजियस कास्ट फैक्टर की वजह से नहीं दिखता। ठीक है, यहाँ पर एक हीलिंग और एक ट्रू लव है, मतलब कि आपकी तरफ से बहुत एक मतलब कि ट्रू लव है। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप बहुत इमोशनली सेंसिटिव इंसान हैं
और एक सेंसिटिविटी है आपके अंदर, ये इंसानी चीज़ आपके अंदर फील करता है, आप बहुत सारे इमोशंस इसको लेकर होल्ड करते हैं। ऐसा हो सकता है ये इंसान इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी रहा है, ठीक है, आपके अलावा कोई और भी रहा है जिसकी वजह से कोई पास्ट है इसका, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कनेक्ट लगता है, आपको लगता है कुछ आपसे हाइड करता है, और आपको ये एक रिलीजियस कास्ट फैक्टर या फैमिली का प्रॉब्लम बताता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप मतलब कि आपकी तरफ से कोई ना कोई है जो आपने इसकी लाइफ में देखा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे इसकी लाइफ में कुछ कोई और चॉइसेस दिख रही हैं, ये आपको किसी और के साथ जगल करता हुआ दिख रहा है। ऐसा हो सकता है इसने आपको यहाँ पर इमोशनली डिटैचमेंट करके छोड़ के गया हुआ और आप उसको होल्ड करके बैठे हुए, आप रिलीज नहीं कर पा रहे इस इंसान को, और बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ हुआ इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और आपको रीजन फैमिली का दे रहा है, कास्ट कल्चर का दे रहा है, या आप लोग बैकग्राउंड डिफरेंसेस का दे रहा है, मतलब कि इस इंसान ये आपको इस टाइप के रीजन दे रहा है, लेकिन आपको डाउट है यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। आपके माइंड में डाउट है क्या यहाँ पर कुछ और चल रहा है, आप डाउट करते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज है, खुलकर आपको कह नहीं रहा, खुलकर आपको क्लियर कट बता नहीं रहा, आपकी तरफ से यहाँ पर आप इसके ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे, इसकी जो भी आपको रीजन दे रहा है, जो भी आपको ये बात बहाने बना रहा है आपके साथ, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है ये रीजन नहीं है, कुछ और है जो ये पर्सन आपसे उन रीजंस के पीछे हाइड कर रहा है। आप लोग की एंगेजमेंट हुई थी वो ब्रेक हुई है, या मैरिज होने वाली थी वो आप लोग की हो नहीं पाई है, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ कुछ हाइड कर रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्गली ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के ऊपर बने हुए हैं, और आप बहुत अनकंडीशनल हैं। और ये पर्सन आपको ये चीज़ दिखाता होगा, मैं अपने सिंगल हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मैं अपने काम को देख रहा हूँ, मेरे लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ काम और घर है, ठीक है। मतलब किस तरीके से आपको रीज़न दे रहा होगा ये आपको, लेकिन आपको डाउट है, खाली काम और रीज़न नहीं, कुछ और भी चल रहा है इसकी लाइफ में, ठीक है। ये ऑनलाइन डेटिंग वगैरह, या जो भी सिचुएशन है, आप जस्टिस चाहते हैं इस इंसान से, आपको ऐसा लगता है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, जिस तरीके की बातें करी, या जिस तरीके के इसने वादे करे, जिस तरीके का इसने आपको एक ड्रीम दिखाया हुआ था कि फैमिली बनेगी, अब फैमिली कैसे मना कर रही है, फैमिली कैसे एग्री नहीं हो रही है, फैमिली तक बात कैसे नहीं जा रही, अब इस बात से वो है फैमिली ने, मतलब कि इतना एंड टाइम पे आके फैमिली कैसे डिसएग्री कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली सिचुएशन बनी हुई, आप लोग एंगेज थे, आप लोग बहुत टाइम से कनेक्टेड थे, ठीक है। मतलब कि इंसान उस पॉइंट पर आकर वो हो रहा है, आपसे डिसएग्री कर रहा है, या आपको लेट गो कर रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पर बनता ही नहीं है इस इंसान का, ठीक है। ओके, सिचुएशन बुरे तरीके से स्टक हुई भी है, आप एक सॉल्यूशन चाह रहे हैं, आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आप इमोशनली डिपेंड हैं, आप मतलब कि किसी के कहने की बात नहीं है ये, कोई कहे कि आप यहाँ से निकल जाओ तो इतना आसान नहीं होता, किसी का कहना और आपका वहां से निकल जाना इतना इजी नहीं है, ये सब चीजें मैच नहीं करती हमारी, ठीक है। तो आप, हर कोई आपको कहता होगा कि लेट गो कर दो, आप बहुत टाइम से स्टक हैं, आप इसका वेट कर रहे हैं, आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, आप रियलाइज होने का वेट कर रहे हैं कि इस इंसान ने क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे भाई आपको रीजन इसी तरीके का दे रहा है, रिलीजियस कास्ट फैक्टर या फैमिली का, और आपको यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज है, आपको पता है खाली ये रीजन नहीं, कुछ और चल रहा है इसकी लाइफ में, बहुत टाइम से एंगेज था, बहुत पैशनेटिव लव था, या बहुत ज्यादा इस पर्सन ने ही, इस पर्सन की तरफ से एफर्ट की, इस पर्सन की तरफ से सब स्टार्ट हुआ, और बातें भी इसी पर्सन की तरफ से हुई, इस पर्सन ने आपके साथ एक रॉन्ग प्रोमिस करे और एक सब्ज बाग दिखाए, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा, आप डाउट में हैं, आप अनकंडीशनल लव करते हैं, आप इसकी आज भी अगर कोई बात भी है तो आप फॉरगिव करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये आपको बहुत स्ट्रबल हुआ है, आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, आपसे एक सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, या आप दोनों के बीच वो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, ठीक है। सडनली आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन ब्रेक आ चुका है, आप इसका भाई इसका इंटेंशन आपके साथ आपको मैरिज वाला नहीं है, अगर आप यहाँ पर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एक जस्टिस आया, आप चाहते हैं जस्टिस करे, आपको वो लीगल एग्रीमेंट या वो लीगल चीजें दे जो एक इंसान अपने एक पार्टनर को देता है, ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है, बहुत स्लो हो गया है, ना हाँ में है ना ना में है, और ज्यादा आप प्रेशर देंगे तो बिल्कुल ना में है, फैमिली के ऊपर सब कुछ डालकर कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है, फैमिली की तरफ से हाँ नहीं होगी, फैमिली नहीं मानेगी, इस टाइप के आपको रीजन मिल रहे हैं, काफी ज्यादा बर्डन हम हुए हैं, आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं, आपको क्लैरिटी जाननी है इस रिश्ते में फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप काफी ज्यादा इंट्यूशन के जरिए जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपका रात दिन सब डिस्टर्ब हुआ है, आप इमोशनली बहुत ज्यादा इंटरनली डिस्टर्ब हैं, ठीक है। मतलब कि आपने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब कुछ होगा, कनेक्शन बिल्कुल स्लो हो चुका है, आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ आपके ऊपर बर्डन है या आपके ऊपर स्ट्रेस है, आप लेकर चलना चाह रहे हैं, सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं है, सामने वाला सिर्फ एक मतलब के एक वो बना रहा है, वजह बना रहा है सिचुएशन को
कैसे सारा ब्लेम आपके ऊपर डाला जाए, सारी सिचुएशन को कैसे अपनी फैमिली के ऊपर डाला जाए। तो आपको ये चीज क्लियर कट समझ में आ रही है, आपकी इंट्यूशन कह रही है यहाँ पे जैसे कि दाल में कुछ काला है, जो दिखाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। आपको ट्रस्ट इश्यूज जो इसके ऊपर बनने लगे हैं वो सही बनने लगे, शायद आप पहले इसको समझ नहीं रहे थे, ठीक है। इस इंसान को क्या ट्रस्ट इश्यूज होंगे आपके ऊपर, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है, क्योंकि इस इंसान ने कभी शायद इतने ट्रस्ट इश्यूज आपके ऊपर करे ही नहीं होंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट मतलब कि इसको कोई शक या डाउट हुआ ही नहीं होगा। ये सारा ब्लेम किसी भी तरीके से आपके ऊपर आ जाए, ठीक है, और ये बच के निकल जाए बीच में से। आप मतलब कि या तो फैमिली के ऊपर चला जाए, पूरा एक जो सिनेरियो है वो फैमिली की तरफ चला जाए, यहाँ पे जो भी है ये आपके साथ जो गोस्टिंग कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको जो अब आंसर नहीं दे रहा है, या जो इसके प्रोमिसेस थे, जो उसकी बातें थी बिल्कुल मैच नहीं कर रही, जो उसने पास्ट आपके साथ एक्शंस लिए थे, जो पास्ट प्रोमिसेस किए थे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, आप बहुत डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, इस वक्त स्ट्रेस में। आपको एक रियलिटी चेक मिल रहा है कि आपने किस तरीके के पर्सन के साथ थे, ये सिर्फ इंसान आपसे सिर्फ बातें कर सकता था, इसके अकॉर्डिंगली इसका कोई भी एक्शन क्यों नहीं है, ठीक है। आपको आप बहुत हार्ट ब्रोकन है, साइलेंट हुए हुए हैं, आप क्लैरिटी आप इस कनेक्शन का जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है। आपको फ्यूचर जानना है, अभी तो फ्यूचर डिवाइन के ऊपर ही है, ठीक है, आपसे भी हिडन है। यहाँ पर शायद आप बहुत ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते थे, हमेशा एक ब्लाइंडली आप यकीन कर लेते थे इंसान की बातों पे, सामने वाले। तो या तो इस तरीके का इंसान था, इसने आपके साथ इस तरीके से ट्रीट करा कि आपको यकीन करना ही पड़ा इसकी बातों पे, ठीक है। कुछ इस टाइप के ऐसे एक्ट थे इसके, लेकिन ये करंटली सिचुएशन पूरी फैमिली पे डाल रहा है, कास्ट कल्चर पे डाल रहा है, कोई इश्यूज पे डाल रहा है, ठीक है। या फैमिली अपनी मर्जी से शादी कराना चाहती है, इस तरीके की बात आपको सुनने की मिल रही होगी, या फैमिली कहीं और कराना चाह रही है, ठीक है, फैमिली नहीं कराना चाह रही है। यहाँ पे फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा वो सारा ब्लेम फैमिली के ऊपर चल रहा है, ठीक है। करंटली आपको लेकर ये इंसान क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। करंट सिनेरियो में इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट सिनेरियो इस इंसान का आपके लिए, मतलब कि करंटली इस इंसान के अंदर किस तरीके की फीलिंग्स चल रही हैं। Which? फिलहाल ये डिस्कनेक्ट है, एक डिस्कनेक्ट है, मूव ऑन कर रहा है, एक मूवमेंट वाली एनर्जी है। करंटली इंसान क्या फील कर रहा है, ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ अवेलेबल नहीं है, ये आपको इमोशंस अपने इनफ नहीं दे पा रहा है, या आपको मतलब कि सही से ऐसा होता है ना कि बंदा समझाता है, मतलब कि कहकर बात खत्म करना और अपने ऊपर से एक बर्डन को हटाना, मैं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता, मतलब कि जो कुछ कहा था खुद उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त नहीं ले पा रहा, ठीक है। करंटली इस इंसान की फीलिंग्स में क्या चल रहा है आपको लेकर, अपने काम कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, अपनी सक्सेस पे बहुत ज्यादा फोकस है, काम और कैरियर को सब कुछ बनाया हुआ है, सारा ध्यान अपने काम और कैरियर पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी लाइफ में कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब, ठीक है, काफी एरोगेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, अपनी लाइफ में किसी तरीके का काम बिजनेस चेंज कर रहा है या जॉब चेंज कर रहा है, जॉब या काम पे है, ठीक है। अपना फोकस इस इंसान का ना कि इस सिचुएशन पे है, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट्स पे से है, अपने घर पे, अपनी फैमिली पे है, ठीक है। करंटली ये पर्सन आपके साथ काफी ज्यादा डिसकंटेंट एंड बर्डन सम एनर्जी में है, या पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं चाह रहा, ठीक है। इसको पता है क्योंकि आप सीरियस हैं, आप यहाँ पर एक फ्यूचर डिमांड कर रहे हैं और आप यहाँ पर एक राइट पे हैं, ठीक है। एक इमोशनल विड्रॉवल, मैंने कहा ना इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है, इमोशनली ये आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, आप कितने टूटे हुए, आप कितने बिखरे हुए, आप क्या फील कर रहे होंगे इंटरनली, ठीक है। ये नहीं समझ, ये नहीं, आपको बैलेंस होने की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट रहे हैं और बहुत ज्यादा आप इंटरनली इमोशनली डिपेंडेंट हैं, आपको यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है अपने सेल्फ को। शायद आप जो ये सब कुछ कह रहा था या जो सब कुछ आपको बता रहा था, आप उसी के ऊपर रिलाई कर रहे थे, आप उसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, जो कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। आपकी इंट्यूशन आपको किसी तरीके की गाइडेंस दे रही है, आपको या तो ड्रीम आ रहे हैं, या तो आप बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन है, कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। आपको टैरो गाइड कर रहा है, या तो आप बहुत टैरो कार्ड देख रहे हैं, लेकिन आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक रहें, देखें आपके, अगर यहाँ से आपको बताया जा रहा है पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहें, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि इस इंसान